नमस्कार, राधे राधे। आप सभी को सबसे पहले तो मेरी तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं यही चाहती हूँ, मेरी एक मनोकामना है कि इस नए साल में जिसको जो मुकाम हासिल नहीं हुआ है वो अपना एक नया मुकाम हासिल करे। और जो नया वर्ष है हमारा, ये नई खुशियाँ आपके लिए लेकर आए, यही मैं चाहती हूँ। और इस नए अवसर पर जो है, इस ऑनलाइन जो अपना प्लेटफॉर्म है उसमें हमने भी जो है अपना पहला कदम आज से रखा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग, सभी साथी मेरे जो भी है वो हमारे इस चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे विद्यार्थियों के पास भी इसको शेयर जरूर करें। और जो हम आज से आपको क्लासें यहाँ पर देने वाले हैं, आप हमें बताते रहिए कमेंट करके कि आपको हमारी ये क्लासें कैसी लग रही है। अगर कुछ चीज़ रह जाती है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, देखो गलतियाँ होना सबसे संभावित है, सबसे हो सकती है, लेकिन अगर कोई हमसे भी कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस यूट्यूब चैनल की अगर हम बात करें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, तो उसमें मैं आपको जो है पढ़ाने वाली हूँ वो है राजस्थान का जो कल्चर है उसको लेकर हम बात करेंगे। देखो राजस्थान की जो कला और संस्कृति है वो लगभग आपके राजस्थान के जो सभी कंपटीशन एग्जाम है उस सभी में जो है राजस्थान जीके का एक अहम पार्ट होता है। तो उसमें जो राजस्थान की कल्चर है उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। और राजस्थान की जो कला और संस्कृति है उसमें कई सारे टॉपिक है, लगभग 10-11 टॉपिक हैं आपके। उनमें जो हमारा सबसे पहले टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के लोक देवताओं को लेकर। तो आइए हम बात करते हैं, आज ज़्यादा अपना टाइम खराब नहीं करते हुए राजस्थान के लोक देवताओं को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो राजस्थान के लोक देवता, लोक देवताओं की चर्चा करेंगे। देखो कई सारे हमारे लोक देवता हैं और उन लोक देवताओं में भी कुछ लोक देवता हैं जिनको हम पंचपीर के नाम से जानते हैं। पंचपीर का मतलब क्या होता है? पंचपीर का मतलब होता है कि हिंदू व मुस्लिम। पंचपीर का मतलब होता है जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों जातियां करती हो तो उनको हम कहते हैं पंचपीर कहते हैं। अब सभी लोग देवता पंचपीर नहीं है, कुछ ही लोग देवता हैं हमारे जिनको पंचपीर के नाम दिया गया है। बस इतना ही समझना है कि पंचपीर का मतलब क्या होता है। अब पंचपीर कौन कौन से लोग देवता है तो उनको लेकर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने बात करती हूँ मैं पाबू जी की, पंचपीर है। बात करते हैं रामदेव जी की, ये भी पंचपीर लोक देवता हैं। बात करते हैं हड़बू जी की, ये भी पंचपीर लोक देवता है। फिर आते हैं गोगा जी, ये भी पंचपीर है। और एक आते हैं अपने मांगलिया मेहा जी, ये भी क्या है? पंचपीर है। पंचपीर 5 लोक देवता। पंचपीरों में कितने लोक देवता है? 5। तो इनकी जो पूजा है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों जातियां करती है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? हमें पंचपीर के नाम से इनको हमें जानते हैं। बाकी और जो है देवता वो लोक देवता तो है लेकिन उनको पंचपीर में शामिल नहीं किया जाता। तो ये आपके 5 क्या है? पंचपीर है। इनके नाम हमें याद होने चाहिए, पाबू जी है, रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी और मांगलिया मेहा जी। ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारे देखो हम ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, अगले 3-4 महीनों में आपके सारे एग्ज़ाम हैं। तो इस वजह से हम जो यहाँ पर हमारा उद्देश्य यही है यूट्यूब पे आने का कि जो इम्पोर्टेंट है वहीं से हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अगर इनको फालतू की चीज़ें इनमें लिखेंगे पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, वो एग्ज़ाम में इतनी पूछी भी नहीं जाती। तो सबसे पहले देखिए, एक तो इनके नाम आपको मालूम होने चाहिए, भाई पंचपीर होते को पंचपीर कहते किसे हैं ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज कि कौन कौन से लोक देवता हैं जो पंचपीरों में शामिल होते हैं। इनके नाम हमें इजी है, पाबू जी है, रामदेव जी है, गोगा जी है, हड़बू जी है और कौन है? मांगलिया मेहा जी है। अब सबसे पहले आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी पाबू जी को लेकर। तो देखिए बात करते हैं हमें लोक देवता पाबू जी की। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जन्म को लेकर। बाबूजी का जन्म,
बाबूजी का जन्म हुआ है 1239 ईस्वी कोल्लूमंड जोधपुर में। बाबूजी का जन्म हुआ है 1239 ईस्वी कोल्लूमंड जोधपुर के अंदर। इनके माता पिता की अगर बात करें, देखो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे भी हमें पता भी होने चाहिए माता पिता पत्नी के बारे में। धांधल जी इनके पिता का नाम है, कमला दे इनकी माता का नाम है, और फूलम दे इनकी पत्नी का नाम है, या इनको हम सुप्यार दे भी कह सकते हैं। फूलम दे कह दो या क्या कह दो, इनको सुप्यार दे। तो बाबूजी का जन्म हुआ है 1239 ईस्वी, कोल्लूमंड गांव है जोधपुर में। इनके पिताजी का नाम है धांधल जी, इनकी माता का नाम है कमला दे, और इनकी पत्नी का नाम क्या है, सुप्यार दे। तो ये तो बात हो गई इनके माता पिता और पत्नी की। फिर आगे अगर हम बात करें कि जो बाबूजी थे इनके कौन कौन से उपनाम है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उपनामों की अगर बात करें तो इनको गोरक्षक देवता कहते हैं। इन्होंने गायों की रक्षा की थी, गायों की रक्षा करते हुए ही ये जो है इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, वीर गति को ये प्राप्त हो गए थे, तो इनको गोरक्षक देवता कहते हैं। इनको ऊंटों का देवता कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में ऊंट लाने का जो श्रेय है वो पाबूजी को ही जाता है, और ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की ही क्या करते हैं, पूजा करते हैं। रायका रेबारी जो ऊंट पालक जाती है, ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की ही पूजा करती है। इसके अलावा इनको हाड़ फाड़ के देवता कहते हैं, हाड़ फाड़ के लोग देवता कहते हैं इनको। इसके अलावा इनको लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है, लक्ष्मण जी का अवतार। तो ये इनके क्या है, उपनाम है। ठीक है, तो बाबूजी के उपनाम क्या क्या हो गए, गोरक्षक देवता कहते हैं, ऊंटों का देवता कहते हैं, हाड़ फाड़ के लोग देवता कहते हैं। इसके अलावा इनको क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी का अवतार। तो इनका जन्म, इनके माता पिता पत्नी और इनके क्या हो गए, उपनाम हो गए। ठीक है, इसके बाद में देखो आगे बात करते हैं इनका प्रतीक चिन्ह। बाबूजी के घोड़ी पर जो सवार रहते हैं बाबूजी, तो इनके हाथ में क्या रहता है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है। प्रतीक चिन्ह की अगर देखो बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह है भाला लिए अश्वारोही, भाला लिए अश्वारोही। और जब वाहन की बात आ गई है तो इनका वाहन भी देख लेते हैं कौन सा है। इनका वाहन है केसर कालमी, केसर कालमी घोड़ी थी, और ये जो केसर कालमी घोड़ी थी ये देवल चारण, देवल चारण की क्या थी, घोड़ी, बहुत ही सुंदर थी। और देवल चारण एक महिला थी, देवल चारण एक कौन थी, महिला। तो ये इसके पास कई सारी गायें थी, उन गायों में एक ये घोड़ी भी थी। जब भी गायों पर कोई भी संकट आ जाए, पहले के गायों की चोरी ज्यादा हुआ करती थी, इस वजह से जो है इन्होंने ये घोड़ी जो है एक पाल रखी थी, तो गायों की रक्षा करती थी ये घोड़ी। तो जब बाबूजी को लेकिन ये जब घोड़ी पसंद आई, क्योंकि बाबूजी के बारे में कहा जाता है, आप सब लोगों ने भी सुनी होगी बाबूजी के बारे में गाथा, कि बाबूजी को जो है अपने विवाह पे जब घोड़ी पे बैठ के तोरण मारा जाता है, तो बाबूजी को जो है घोड़ी चाहिए थी, और वो भी सुंदर घोड़ी जिस पर वो बैठ के तोरण मार सके। तो बाबूजी को पता चला, बाबूजी ने जब इस घोड़ी को देखा तो उनको बहुत ही प्रिय लगी ये घोड़ी। तो देवल चारणी के पास से बाबूजी ये घोड़ी ले आए थे, लेकिन तब देवल चारणी ने बाबूजी से ये कहा था कि मेरी गायों पर अगर कभी भी कोई संकट आ जाएगा तो आप रक्षा करने आओगे, ये वादा करके ही जो है मैं आपको ये घोड़ी जो है आपको दे सकती हूँ। तो बाबूजी ने कहा था कि मैं जरूर आऊंगा, चाहे से मैं किसी भी स्थिति में रहूं, लेकिन अगर जब भी कोई संकट आएगा तो मैं जरूर आऊंगा। और उसका एक सिंबल ये भी था
कि देवलचारण ने कहा था कि इन गायों पर जब भी कोई ऐसा संकट आता है तो ये जो घोड़ी जो है ये उछलने लग जाती है, मतलब पैरों को जो है जमीन पर पटकने लग जाती है, तो आपको ये स्वयं ही पता चल जाएगा कि इन गायों पर क्या आया हुआ है संकट। तो पाबूजी ने ये वादा किया था उनसे और पाबूजी इस घोड़ी को लेकर भी आए थे। और कहते हैं कि जब पाबूजी का विवाह हो रहा था तो विवाह के अवसर पर जो है जब पाबूजी का चौथा फेरा, 3 फेरे पाबूजी के कंप्लीट हो चुके थे, और जब पाबूजी चौथा फेरा लेने गए थे तो जब चौथे फेरे में जब ये आधा मतलब आधा ही हुआ था, और तभी जो है बाबूजी को ये सूचना लगी कि जो है देवलचारणी जो महिला है उसकी गायों को कोई उठाकर ले गया है। तो वो जो घोड़ी थी वो तेज तेज जो है अपने पैरों को पटकने लग गई थी। तो बाबूजी विवाह के चौथे फेरे से ही उठकर जो है रक्षा करने के लिए चले गए थे, लेकिन ये कि चाल थी बाबूजी का एक बहनोई था जिनका नाम था जिंदराव खींची। तो ये जिंदराव खींची की चाल थी क्योंकि जिंदराव खींची बाबूजी से जलता था, बाबूजी का विरोधी था तो बहनोई, लेकिन फिर भी जो है बाबूजी से जलता था। तो ये जिंदराव खींची की चाल थी। और कहते हैं कि उन्हीं जिंदराव खींची से जो है बाबूजी युद्ध करते हुए डेचू गांव आता है जोधपुर के अंदर, तो वही बाबूजी जो है वीर गति को क्या हो गए थे, प्राप्त हो गए थे। तो आगे हम बात करते हैं। वाहन हमें पता चल गया कौन सा था, केसर काल में घोड़ी, देवलचारणी की घोड़ी थी ये। और प्रतीक चिन्ह इनका क्या है, भाला लिए अश्वारोही। प्रतीक चिन्ह क्या है इनका, भाला लिए अश्वारोही। ठीक है, आगे देखिए बात करें तो इनका जो बहनोई था, ये लाइन में थोड़ी सी यहाँ लिख देती हूँ ताकि समझ में आ जाएगी। इनका बहनोई का नाम था जिंदराव खींची, जिंदराव खींची से गायों की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए डेचू गांव में, गायों की रक्षा करते हुए डेचू गांव में युद्ध करते हुए, युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। ये मैंने स्टेटमेंट इसलिए लिखा था कि आपको ये पता चल जाए कि देवलचारणी जो घोड़ी थी, ये देवलचारणी महिला ने जो है ये वादा किया था बाबूजी से, और जिंदराव खींचे जो इनका बहनोई था, इनके बहनोई से जो है डेचू गांव में गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को क्या हो गए थे, प्राप्त हो गए थे। ठीक है, और चौथे फेरे से उठकर ही बाबूजी जो है, अगर बात की जाए तो बाबूजी चौथे फेरे से उठकर ही चले गए थे। इसलिए जो बाबूजी के अनुयायी है ना, वो आज भी विवाह के 3.5 फेरे लेते हैं, ये कहा जाता है, क्योंकि बाबूजी जो है वो चौथे फेरे से उठकर चले गए थे गायों की रक्षा करने के लिए। तो जो इनके अनुयायी है वो आज भी कितने फेरे लेते हैं, 3.5 फेरे लेते हैं। यही रीजन था क्योंकि बाबूजी ने फेरे पूरे नहीं किए थे, इस वजह से इनके अनुयायी भी आज भी इतने फेरे लेते हैं बाबूजी के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनके बारे में आगे। बाबूजी के बारे में देखो, बाबूजी के कुछ प्रमुख गीतों को लेकर हम चर्चा करेंगे। बाबूजी के जो पहाड़े हैं, बाबूजी का जो छंद है, तो बाबूजी के कुछ प्रमुख गीत है, बाबूजी की फड़ है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाबूजी की फड़। देखिए, बाबूजी की फड़ की अगर बात करें तो बाबूजी की जो फड़ है ये सबसे लोकप्रिय फड़ मानी गई है, सबसे लोकप्रिय फड़ मानी गई है। और बाबूजी की जो फड़ है, फड़ को बाजते समय, फड़ को बाजते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वाद्य यंत्र का प्रयोग
किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये कि पाबूजी की जो फड़ है ये राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है और इस फड़ को बाजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें पाबूजी के पवाड़े की, बाबूजी के पवाड़े, बाबूजी के जो पवाड़े हैं इनमें देखिए माठ वाद्य यंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। माठ वाद्य यंत्र का क्या किया जाता है? इसमें प्रयोग किया जाता है। और कौन सी जाति के द्वारा? रेबबारियों के द्वारा, रेबबारियों द्वारा पाबूजी के फवाड़े बाचे जाते हैं। ठीक है ना। तो पाबूजी की जो फड़ है वो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। पाबूजी की फड़ को बाजते समय जो है रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पाबूजी के जो फवाड़े हैं, पाबूजी के फवाड़ों की अगर मैं बात करूं तो पाबूजी के जो फवाड़े हैं उसमें माठ वाद्य यंत्र और आपके जो है क्या नाम से है रेबारी जाति। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आगे देखिए बात करते हैं नेक्स्ट, ये पाबूजी के प्रमुख गीतों में है, सभी इंपॉर्टेंट है। बाबू प्रकाश, बाबू प्रकाश, और बाबू प्रकाश की अगर मैं बात करूं आशिया मेड़ाजी के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें बाबूजीरा छंद की, बाबूजीरा छंद, बाबूजीरा छंद बीठू मेहाजी के द्वारा, बीठू मेहाजी के द्वारा। के अलावा अगर हम बात करें आगे, अगर हम बात करें बाबूजीरा दूहा, बाबूजीरा दूहा लघराज जी के द्वारा, बाबूजीरा दूहा लघराज, बाबूजीरा दूहा के कौन है? लघराज। बाबूजीरा सोरठा, बाबूजीरा सोरठा, बाबूजीरा सोरठा की अगर मैं बात करूं तो रामनाथ जी के द्वारा। बाबूजीरा सोरठा की अगर हम बात करें तो किसके द्वारा? रामनाथ जी के द्वारा। ठीक है ना। हाँ, एक और है जिसका नाम है बाबूजीरा रूपक, बाबूजीरा रूपक। बाबूजीरा रूपक की अगर हम बात करें तो मोतीसर बख्तावर। ठीक है, तो ये पाबूजी के प्रमुख क्या है? ये पाबूजी के जो है प्रमुख है लोकगीत है। ये पाबूजी के प्रमुख क्या है? लोकगीत है पाबूजी के। ठीक है ना। बख्तावर या बख्तावर, इसको बख्तावर कर लो, बख्तावर। ठीक है, ये पाबूजी के प्रमुख लोकगीत हैं। देखते हैं एक बार। बाबू प्रकाश है, बाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? आशिया मेड़ाजी के द्वारा। बाबूजीरा छंद है बीठू मेहाजी के द्वारा। बाबूजीरा दूहा है लघराज जी के द्वारा। बाबूजीरा सोरठा है रामनाथ जी के द्वारा। बाबूजीरा रूपक है मोतीसर बख्तावर के द्वारा। बाबूजी की फड़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। बाबूजी की फड़ को बाजते समय जो है रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बाबूजी के पवाड़े बाजते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये बाबूजी के सारे प्रमुख लोकगीत है। उसके बाद में देखिए इनके बारे में और थोड़ी सी अगर हम चर्चा करें आगे, तो बाबूजी का जो प्रमुख मंदिर है, बाबूजी का प्रमुख है मंदिर, तो बाबूजी का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? कोलूमंड जोधपुर में, जहां इनका जन्म हुआ था।
बाबूजी का जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पर है? कोलूमंड जोधपुर में, जहां इनका क्या हुआ था? जन्म। और यहीं पर कोलूमंड जोधपुर में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या के दिन, प्रतिवर्ष चैत्र का जो महीना आता है, चैत्र अमावस्या के दिन इनका मेला लगता है। बाबूजी का जो मेला लगता है, आप देखो ये मेलों में से और मंदिरों में से जो है क्वेश्चन हमें याद हो गया। ठीक है, तो प्रमुख जो इनका मंदिर है वो कोलूमंड जोधपुर में है, जहां इनका जन्म हुआ था। और प्रतिवर्ष यहीं पर जो है चैत्र अमावस्या के दिन इनका क्या लगता है? मेला। ठीक है, फिर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय, राजस्थान में ऊंट लाने का जो श्रेय है किसको जाता है? बाबूजी को। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? बाबूजी को। फिर उसके बाद में हमें याद रखना होगा ऊंट पालक जाति, ऊंट पालक जाति, ऊंट पालक जाति कौन सी है? रेबारी या रायका, तो ये ऊंट पालक जाति है। और एक और कई बार जैसे कि पूछ लिया जाता है, ऊंट के बीमार होने पर भी किसकी पूजा की जाती है? बाबूजी की। ध्यान रखिएगा, ऊंट के बीमार होने पर, बीमार होने पर बाबूजी की पूजा की जाती है। ऊंट के बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है? बाबूजी की। तो बाबूजी के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने सारी आपको बता दी है। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि राजस्थान के, देखो लोक देवता में हमने सबसे पहले बात की कि राजस्थान के जो पंच पीर है वो कौन कौन से हैं। बाबूजी पंच पीरों में आते हैं, रामदेव जी है, हड़बू जी है, गोगा जी है और मांगलिया मेहा जी है। उसके बाद में हमने बात की सबसे पहले बाबूजी के बारे में। अब बाबूजी के बारे में कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले इनका जन्म याद रखिएगा, 1239 ईस्वी में हुआ था कोलूमंड जोधपुर में। इनके पिताजी थे धांधल जी, इनकी माता है कमला दे, इनकी पत्नी का नाम है फूलम दे, जिनको हम सुप्यार दे के नाम से भी जान सकते हैं। उपनाम मैंने इनके बता दिए, गोरक्षक देवता, ऊंटों का देवता, लक्ष्मण जी का अवतार, हाड़ फाड़ के देवता। उसके बाद में देखिए हमने चर्चा की है इनका प्रतीक चिन्ह। तो बाबूजी का प्रतीक चिन्ह क्या है? भाला लिए अश्वारोही। इनका वाहन है केसर का आलमी। केसर का आलमी जो है ये देवल चारणी जो महिला थी, देवल चारण किसका नाम है? ये ध्यान रखिएगा, ये महिला थी देवल चारण। और इस देवल चारण महिला की ये घोड़ी थी जिसका नाम क्या था? केसर का आलमी। इसी घोड़ी को बचाते हुए अपने बहनों जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए बाबूजी जो है वीर गति को क्या हो गए? प्राप्त हो गए। और बाबूजी जो है चौथे फेरे से उठकर ही चले गए थे युद्ध करने के लिए। इसलिए बाबूजी के जो अनुयायी है वो आज भी कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे। एक चीज और याद रख लेना, बाबूजी के दो अनुयायियों के नाम, एक का नाम है चांदा और एक का नाम है डामा। ये बाबूजी के दो प्रमुख सहयोगी कह सकते हैं हम इनको। बाबूजी के दो प्रमुख जो सहयोगी हैं उनमें नाम ध्यान रखिएगा, एक का नाम चांदा है, एक का नाम क्या है? डामा। इसके बाद में देखिए बाबूजी की जो फड़ है इसके बारे में हमने देखा, जिसको ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, बाबूजी की फड़ को बाजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्या। बाबूजी के जो फवाड़े हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? माठ वाद्य यंत्र का। अच्छा, रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है भोपों के द्वारा। ठीक है, और ये रेबारियों के द्वारा। फिर उसके बाद में बाबूजी के और प्रमुख कुछ हमने गीत पढ़े, बाबू प्रकाश है, छंद है, बाबूजी रा दूहा है, बाबूजी रा सोरठा है। ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक साइड में इनके नाम आ जाते हैं, एक तरफ जो है ये लिखे हुए आ जाते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि इनको क्या करना है? सम्मिलित करना है, तो वहां पर ये क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाबूजी रा छंद वैसे हमें याद है बीठू मेहा जी के द्वारा लिखा गया था, तो 2-3 भी अगर हम इसमें से याद कर सकते हैं तो उनका आंसर हम दे सकते हैं। ठीक है,
फिर पाबू जी का जो प्रमुख मंदिर है जहाँ इनका जन्म हुआ था वहीं पर इनका मेला लगता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने जो है आज की क्लास में जो है हमारे जो एक लोक देवता है जिनका नाम क्या है, पाबू जी। ठीक है, और देखिए थोड़ा सा जो है पाबू जी ने जो इनकी जो ये केसर काल में घोड़ी थी ना उनके बारे में कुछ एक बात भी कही थी। और पाबू जी ने ये कहा था कि बहुत सुंदर घोड़ी थी ये। तो पाबूजी ने इसके ऊपर एक दोहा भी लिखा हुआ था, एक दोहा भी कहा था कि केसर घोड़ी सोनी मोतिया जड़ी लगाम, कोलू मंडरा पाबूजी ने झुक झुक करो प्रणाम। ये जो बात कही गई थी पाबूजी के द्वारा, मतलब पाबूजी को लेकर केसर काल में जो इनकी घोड़ी थी उनको लेकर ये बात कही गई थी। तो बहुत ही सुंदर था इनका वाहन जो घोड़ी थी। तो ये सारी चीजें मैंने इनके बारे में आपको बताई है। आई होप कि आपको जो है मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, और ये भी आप कमेंट करके बताइए कि जो है आगे इसमें हम आपके लिए कौन कौन सी और क्लासें लेकर आए हैं। हम सभी लोग देवताओं की यहाँ बात करेंगे, जैसे कि आज मैंने आपको पाबू जी के बारे में पढ़ाया, तो नेक्स्ट क्लास हमारी अगले लोक देवताओं को लेकर होगी, जो हमारे इंपॉर्टेंट जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं लोक देवताओं में से, तो वो सारी क्लासें मैं आपके साथ लेकर आऊँगी। तो एक बार फिर से सभी को जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका जो है वेलकम है, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।